ज़माने ने कहा अल्लाह तेरी कुदरत, अल्लाह तेरी कुदरत। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब वो मक्के की गलियों में चले हैं, ज़माना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब वो बोले हैं और फूल झड़े हैं तो ज़माना बोला अल्लाह तेरी कुदरत। जब उन्होंने समय की धारा को रोका है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे दुनिया की पहली हस्ती है मुस्तफा की सहनी वालों, भजनपुर वालों, दुनिया की पहली हस्ती है जिसने टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर डाला। कई बार ना दुनिया में कोई साइंस वाला, ना अमेरिका वाला, ना यूरोप वाला, ना नासा वाला, ना इसरो वाला आज तक टाइम का सिस्टम ब्लॉक कर सका है। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने समय की धारा को रोक के दिखाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर मखदूम सिमरा, फैज़ाने औलिया इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ये साइंस वाले जनाब वाला इनकी हैसियत ही क्या है, रात के 1:57 पे सबकी कलई खुल जाती है। अरे इनकी क्या हैसियत है साइंस वालों की, ये हसीनों मशीनों वालों की हैसियत क्या है। रात के 1:57 पे मुरादाबाद हिल जाता है, पंखे हिलने लगते हैं। रात के 1:57 मुख्य बिंदु नेपाल होते होते ही झटके मुरादाबाद रामपुर आ जाते हैं। सारे साइंस वाले बगले झाग जाते हैं। न रडार किसी काम का, न स्मार्ट किसी काम का, न मशीनें किसी काम की। पूरी दुनिया है साइंस हैरान परेशान, खुदा की कसम। और सारी साइंस को एहसास हो जाता है रात के 1:57 पे साइंस और साइंटिस्टों को एहसास हो जाता है जमाने में अगर कोई सुपर पावर है तो बस एक अल्लाह है, अल्लाह। जब मुरादाबाद हिला, रामपुर हिला तो सारे साइंस वालों को जनाबे वाला बेबस हो जाते हैं, वो बेबस हो जाते हैं वो। और जनाबे वाला सबको अल्लाह ही अल्लाह याद आता है, सबको अल्लाह ही अल्लाह याद आता है। मेरे मुस्तफ़ा है ज़माने में, खुदा की कसम तशरीफ लाए पैगंबर इस्लाम तो उन्होंने दुनिया में एक बार नहीं कई बार मदीने वाले मुस्तफ़ा ने समय की धारा को ही रोक दिया जनाब वाला, टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया मदीने वाले मुस्तफ़ा ने। एक बार तब जब हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने मुस्तफा जाने रहमत से अर्ज किया, सरकार असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तवज्जो है, अरे है असर की नमाज रह गई मेरे पैगंबर। तो मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, तेरी आंखों में आंसू क्यों है, रोता क्यों है, बिलखता क्यों है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है। जोर से और जोर से। इधर मौला, उधर दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था सूरज, दूर पहाड़ियों के पीछे जाकर चेहरा छुपाने के फिराक में था। इधर हजरत अली ने वजू किया, उधर मेरे मुस्तफा ने उंगली को सीधा किया। वो तो खैर हो गई, वो तो खैर हो गई कि असर के मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अगर चाहते तो जोहर के मकाम पे लाके खड़ा कर। खुदा की कसम ये मुस्तफा हैं जिन्होंने उंगली का इशारा किया, सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। और जनाबे वाला मौला ने समय की धारा को रोक के दिखा दिया। टाइम का सिस्टम खुदा की कसम या तो नबी के लिए ब्लॉक हुआ है या नबी ने ब्लॉक किया है। अरे कैसे उम्मती हो तुम यार, नाज करो सीने 56 के नहीं 72 इंच के सीना फुला के बोला करो हम हुजूर के गुलाम हैं। या तो उनके लिए टाइम का सिस्टम ब्लॉक हुआ या उन्होंने किया, उनके लिए मेराज की रात में हुआ था, पूरा टाइम का सिस्टम ही ब्लॉक कर दिया, सारी दुनिया को जाम कर दिया था मेरे अल्लाह ने। ऐसे ही जैसे पर्दे जाम कर दिए जाते हैं, जैसे रिमोट से पर्दा जाम कर दिया गया, जो चीज जहाँ वहीं ठहर जाती है जनाब वाला पर्दा। अब पर्दा तब खुलेगा जब रिमोट चलेगा। तवज्जो है, ये शैतान कुत्तों को लेके आ रहा है, भौंका रहा है।
क्या किसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, और दो एक कुतिया और एक कुत्ते को लेके आया स्टेज के पीछे। शैतान ऐसे ही करता है जनाब वाला, जब देखता है मजमा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो कोशिश करता कहाँ से डिस्टर्ब करूं, कोई उठा तो है नहीं, सब अपनी माँ बाप की ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो दूर से लाके कुत्ता और कुतिया को लाके स्टेज के पीछे छोड़ दिया कि लड़ो तुम दोनों, और दोनों के पेटों में उंगली मार दिया कि जितनी जोर से हो सके उतनी जोर से भौंको। मैं तो कह रहा हूँ कितना भुकवाएगा, भुकवा ले नालायक, ना हंजोर शैतान, एक नहीं चलेगी तेरी, एक नहीं उठेगा, ये सैफनी है, ये भजनपुर है, एक नहीं उठेगा। और रोजाना वास्ता पड़ता है तुझसे जालिम रोजाना, आज पहला मौका थोड़ी है, रोजाना पड़ता है बे शर्म और खैरत का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात हो, तो जलसे के बाद डूब के मर जाना किसी तालाब में, किसी तालाब में, बहुत तालाब होंगे यहाँ, बहुत तालाब होंगे, किसी डायरिया में मर जाना। शैतान अगर यहाँ मर गया भजनपुर में, अगर किसी डायरिया में डूब के मर गया तो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया खुश होगी और भजनपुर को दुआएं देगी कि भजनपुर वालों तुम्हारी डायरिया सलामत, कि तुम्हारी डायरिया में दुश्मन खुदा मर गया, दुश्मन मुस्तफा मर गया और दुश्मन इंसान मर गया। कुत्ते कुतिया को लाया, कहीं मेंढक को लाता है, कहीं माइक का मुंह दबाता, कहीं कहीं लाइट का गला घोंटता है, मगर कामयाबी से नबी के गुलाम बैठे हैं। अर्ज करना चाहता था, या तो उनके लिए बिलोक हुआ है या उन्होंने बिलोक किया, उनके लिए मेराज की रात में बिलोक हुआ, मेराज की रात में पर्दा जाम कर दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी आ जाओ, सरकारी दौरे पे आ जाओ, पूरी दुनिया की किंगडम तुम्हें दे दी, जरा अपने किंगडम का दीदार तो कर लो जोर से। मेराज को मैं कहता हूं सरकारी दौरा, क्योंकि मुस्तफा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर, मैं तो आला हजरत सरकार फरमाते, मैं तो अरे आला हजरत के कुर्बान, अल्लाह की कसम एक एक शेर या तो हदीस का तर्जमा मिलेगा या कुरान की आयत का तर्जमा मिलेगा। जनाबे वाला कुछ आंखों पे ऐसे बदतमीज चश्मे चढ़ गए हैं जो आला हजरत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अबे हासिदो, क्या बिगाड़ा मेरे आला हजरत ने तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है? जैसे मेरे नबी ने कुछ नहीं बिगाड़ा दुनिया का, बल्कि दुनिया में परिवर्तन लाए हैं, फिर भी दुनिया मुखालफत करती है। आज तक मुखालिफ है, जी न्यूज़ मुखालिफ है, बिकाऊ चैनल मुखालिफ है, हर डिबेट एंटी मुस्तफा, हर डिबेट एंटी इस्लाम। जैसे मैं उनसे पूछता हूँ, अबे हसद में क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने किसी का बेटी को कब्र से उठा के जिंदगी की खैरात बांटी है, खुदा की कसम बेवा को मनहूस घोषित कर दिया गया। 25 साल के कुआरे ने सबसे पहली बार 40 साल की बेवा को सीने से लगा के जमाने में परिवर्तन की लहर पैदा की है। परिवर्तन दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन, दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव, दुनिया में मानव समाज में सबसे बड़ा डेवलपमेंट और दुनिया में सबसे बड़ी तब्दीली और क्रांति अगर कोई ला सका है जमाने में, तो ये कदम कदम पे जो चौराहों पे स्टैचू लगे पड़े हैं, इन स्टैचुओं वाले इतना बड़ा परिवर्तन नहीं लाए जमाने में जितना बड़ा परिवर्तन मानव समाज में मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुदा की कसम इंसानों को जमीन से उठाया और आसमान पर रख दिया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो क्या बिगाड़ा मेरे नबी ने जो हर वक्त डिबेटर उनके खिलाफ रहती हैं जनाब वाला। मगर हाँ एक बात तो है, डिबेटर रहती हैं, एक दिन मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा, तड़पने लगा, या अल्लाह बात क्या हो गई, मेरे नबी के खिलाफ डिबेटर रहती हैं। मगर दूसरे ही पल मेरे ज़मीन ने मुझे झंझोड़ा, मुझसे कहने लगे इमरान हनफी इसमें उदास होने की क्या बात है, अगर दुनिया तेरे नबी के खिलाफ बगावत पे आमादा है और हजरत आयशा का बहाना लेके मुस्तफ़ा की तौहीन करना चाहती है, तो इसमें दुखी होने की क्या बात है, दुखी होने की क्या बात है? हर वक्त तेरे नबी पे क्रिटिसाइज करती है, दुखी होने की क्या बात है? तुझे पता नहीं है
कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा, मैं समझ गया, खुश हो गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा फल वाला अगर कोई रसूल है तो मेरा मुस्तफा है। हासिदो क्या बिगाड़ा है नबी ने? कुछ भी नहीं जनाबे वाला, ये कि वो इनकलाब लाए हैं। हासिदो गौसे आजम ने क्या बिगाड़ा है जो जनाबे वाला तुम गौसे आजम के खिलाफ हर वक्त मैदान में हो? न जाने कितने लोग अपने अपने मशरब का नाम ले लेके हम फला मशरब के, अबे मशरबी लड़ाइयों में लड़ने